बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 उसकी 2.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें ये है कि हमने ये सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को साइंसी तरकीब में और उसको आम तरकीब में लिखा जाता है। आम तरकीब और साइंसी तरकीब में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आम तरकीब के अंदर जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी नंबर्स में चली जाती है और उसको साइंसी तरकीब में लिखने का ये फ़ायदा होता है कि वो उसके नंबर कम किए जाते हैं और वो छोटी से छोटी वैल्यू में लिखी जाती है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, साइंसी तरकीब। अब साइंसी तरकीब में जब हम लिखेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, मेरी तरफ देखो, ये चीज़ होनी चाहिए कि साइंसी तरकीब का जैसे ही नाम आएगा तो हम उसको 10 की पावर में लिखेंगे। ये साइंसी तरकीब आपके माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि हम उसको 10 की पावर में लिखेंगे। और आम तरकीब कौन सी होती है? वो यही होती है जो हम आपने अभी तक क्वेश्चंस कर ली हैं क्लास 6, 7, 8 जो पीछे जो क्लासेस गुजरी उनके अंदर जो आम क्वेश्चन लिखा होता है, जैसे 1122 या कुछ भी, कोई भी वैल्यू 6000, 7000, कुछ भी इस तरीके से वैल्यू, तो वो आम वैल्यू है। आम वैल्यू ये है कि हर इंसान उसको पढ़ सकता है और साइंसी तरकीब जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वही उसको रीड कर सकता है, दूसरा बंदा उसको नहीं। तो ये साइंसी तरकीब है। तो साइंसी तरकीब जब हम लिखेंगे तो उसको 10 की पावर में लिखेंगे। अब 10 की पावर में कैसे उसको कन्वर्ट करना है ये आपने देखना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है और 2 के साथ ये 6 जीरो है, तो ये मतलब जो वैल्यू है वो बड़ी है। इसको अगर काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 20 लाख, 20 लाख ये अमाउंट बन रही है। तो अगर इसको साइंसी तरकीब में जब हमने कन्वर्ट करना है तो आपके माइंड में फौरन ये बात आ जानी चाहिए कि हमने इसकी इनके नंबर्स को कम करना है किस तरीके से, साइंसी तरीके से, और उसको 10 की पावर में हमने कन्वर्ट करना है। अब ये है कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पे भी इशारिया नजर नहीं आ रहा। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी आपको इशारिया नजर नहीं आ रहा तो आपने उस इशारिया को सबसे लास्ट पे ऐड कर देना है। आपने ये सीखने के लिए कि आप सबसे लास्ट पे उसको इशारिया को आप ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि यहां से इशारिया जो है ये मूव करेगा किस साइड पे? ये लेफ्ट साइड है। जब आप से मैं ऐसे खड़ा हो गया हूं तो मेरी लेफ्ट साइड पे इसको हम लेके जा रहे हैं। बात आ रही समझ में? कि जो इशारिया था उसको लेफ्ट साइड पे जब मूव किया तो ये आपने याद रखना है कि इशारिया लेफ्ट साइड को मूव करेगा तो 10 की पावर प्लस में आएगी। और मूव किधर लेके जाना है? उसको एक डिजिट के बाद हमने लेके जाना है। अब यानी कि इशारिया यहाँ पे है तो इशारिया को लेके जाएंगे 2 के बाद, तो 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये इशारिया कितने नंबर इधर को गया है इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 की पावर ये 6 हो जाएगा। और इशारिया के बाद कोई और डिजिट नहीं है तो यहाँ से इशारिया हम खत्म कर देंगे। बात आ रही समझ में? कि इशारिया जो है जब क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ तो आप उसको फर्ज करेंगे कि वो सबसे लास्ट पे पड़ा हुआ है। अब सबसे लास्ट में जब पड़ा हुआ है तो उसको साइंसी तरकीब में कन्वर्ट करने के लिए साइंस की एक लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम उसको लेफ्ट को मूव करेंगे। एक डिजिट के बाद हमने इशारिया लगाना होता है। तो हमने यहाँ पे इसको मूव कर दिया, एक डिजिट 2 है तो इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। और इशारिया अगर इधर आ गया इस जगह पे, अगर वो मूव कर गया 2 के बाद, अब इसके और इसके दोनों के दरमियान जितने डिजिट होंगे वो 10 की पावर हो जाएगी प्लस में। ये आपने ख्याल करना है कि आपका इशारिया लेफ्ट को मूव करेगा तो 10 की पावर प्लस, और अगर वो राइट को मूव करेगा तो 10 की पावर माइनस में आएगी। डिजिट हम उतने जिस तरीके से काउंट कर रहे हैं, इशारिया जिधर से जिधर कन्वर्ट हुआ है उसके सेंटर में जितने नंबर आएंगे वो उसकी पावर होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। क्वेश्चन नंबर 2,
48,900, इसके अंदर आपको इशारिया कहीं नजर आ रहा है? नहीं। तो इधर से गुजर जाओ, इधर से गुजर जाओ। आपको इशारिया नजर नहीं आ रहा तो इशारिया हम सबसे लास्ट पे ऐड करेंगे। ये इशारिया है और इसको मूव करने हमने एक हिस्से के बाद, यहां पे 4 के बाद ये आ जाएगा, तो 4.89 पॉइंट के बाद यहां पे अगर इशारिया लगा रहे थे तो इसके बाद सारे जीरो थे और जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पे अगर हम इशारिया 4 के बाद ऐड करते हैं तो इसके बाद 8 और 9 जो है ये वैल्यू वाले डिजिट्स हैं, तो इनको हम खत्म नहीं करेंगे, ये रहेंगे। सबसे लास्ट पे जो वैल्यू वाला डिजिट होगा उसको हमने लिखना ही लिखना है। लेकिन काम इसमें ये फिर वही ये करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर इशारिया इधर से इधर यहां तक गया है और इसके दरमियान कितने हिस्से हैं? 4, तो 10 की पावर +4। बात आ रही समझ में कि इशारिया मूव किया हमने लेफ्ट साइड को, तो 10 की पावर प्लस में आएगी। अब इसके अंदर इशारिया आपको ये नजर आ रहा है, ये अब हमने एक वैल्यू वाले डिजिट के बाद इशारिया को कन्वर्ट करना होता है, मूव करना होता है। इशारिया उधर मूव करेंगे जिसकी वैल्यू है। अब इशारिया इधर से ये वैल्यू वाला नंबर है 4, तो ये पहले तो ये बताएं कि इशारिया मूव हमने किस साइड को किया? राइट साइड को। जब राइट साइड को इसको मूव करेंगे तो 10 की पावर आएगा माइनस में और ये आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। काउंट हमने फिर 1 2 3, तो 3 नंबर थे वो हमने, इसको आपने फिर देख लें कि 10 की पावर प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। अगर हम इशारिया को लेफ्ट को मूव करेंगे तो +10 की पावर, और अगर हम उसको राइट मूव करते हैं तो माइनस में आएगा। इसके अंदर भी इशारिया आपको नजर आ रहा है, ये इशारिया, इसको हम ये कर क्या रहे हैं? हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? साइंसी तरकीब। ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे 10 की पावर 7 लिखा हो तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये साइंसी तरकीब है, क्योंकि इस तरकीब के अंदर जिसने तो ये पढ़ी है उसको ही पता चलेगा, दूसरे बंदे को तो पता ही नहीं कि ये लिखा क्या है। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए। अब ये इशारिया इधर से इधर मूव करेंगे, 9 के बाद कोई वैल्यू वाला डिजिट नहीं है तो 9 केला इधर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब 9 यहां से लेके यहां तक जितने नंबर है वो काउंट करेंगे और माइनस में 10 की पावर आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर -7। ये इसकी साइंसी तरकीब, ये इतना सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, इसके अंदर आपको इशारिया नजर नहीं आ रहा और आपको ये क्वेश्चन भी उसने साइंसी तरकीब में ही लिख के दिया और कहता है और इसको और साइंसी तरकीब में आप कन्वर्ट करें। बात आ रही समझ में? साइंसी तरकीब में पहले नजर आ रहा है और कह रहा है कि साइंसी तरकीब में फिर आप इसको कन्वर्ट करें। तो इसको कन्वर्ट ये हो सकता है कैसे? अगर इसके अंदर इशारिया कहीं नहीं लगा हुआ तो फिर इसका मतलब यह है कि इशारिया सबसे लास्ट पे है। इशारिया किधर है? सबसे लास्ट पे। ये अब इशारिया ने हमने एक डिजिट के बाद लेके जाना है, इस जगह पे वो आएगा। अगर इशारिया इधर आ गया तो इधर से लेके इधर मूव करने तक कितने डिजिट्स हैं? 1, तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ये वाला, और एक डिजिट हमने इधर मूव किया तो प्लस में आएगा या माइनस में? प्लस में आएगा, तो प्लस इसके ऊपर 1 कर देंगे, तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये अब लेफ्ट और राइट प्लीज आप याद करो। आपको अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि प्लस में पावर आनी है या माइनस में आनी है। ये इशारिया इसके अंदर भी लिखा हुआ है और ये पहले भी 10 की पावर में पढ़ा हुआ है, यानी कि ये साइंसी तरकीब में ही पढ़ा हुआ है। हम इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इशारिया को हम मूव करेंगे एक वैल्यू वाले डिजिट के बाद,
अब वैल्यू वाले डिजिट से ये इधर से मूव करेगा इस 6 के बाद, तो ये 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 ये वाला, और ये इशारिया राइट साइड को मूव किया है, तो ये माइनस में कितने नंबर मूव किया है, एक, तो -1 इधर कर देंगे, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ये इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन थे जो जिनको हमने साइंसी तरकीब में कन्वर्ट किया, वो आम तरकीब में थे, आप आम नंबरिंग में थे, ये वो नंबरिंग थी जिसको हर इंसान पढ़ सकता है, और इसको हमने कन्वर्ट किया साइंसी तरकीब में। साइंसी तरकीब में वो पढ़ सकते हैं जिनको इसका नॉलेज है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है कि मैंने साइंसी तरकीब में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप उनको आम तरकीब में लिखें, यानी कि हर आम शख्स उसको पढ़ सके। तो इसको आम को जैसे हमने साइंसी में कन्वर्ट किया है, अब साइंसी को हम आम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये है, तो यहाँ पे 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो जब अब 10 की पावर 2 प्लस में है, तो ये कह रही है कि आप ये जो इशारिया है इसको वापस 2 दर्जे मूव करें, आगे शिफ्ट करें, 2 नंबर आगे शिफ्ट करें, तो ये 8.804, ये पॉइंट जो था ये 2 नंबर इधर को मूव कर जाएगा। 2 नंबर ही क्यों मूव करेगा, 10 की पावर 2 है यहाँ, अब 2 कह लें, तो इसमें इसका आंसर यही, अब इसमें कैदी नंबर 804 ने कह देना इसमें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 3 है। अब 3 के आगे ये 10 की पावर प्लस में 5 है, तो 3 के आगे 5 जीरो हम ऐड करेंगे, 3 के आगे 5 जीरो, तो ये आपका आंसर होगा। अगर ये माइनस में होता तो फिर हम इस साइड को 0 ऐड कर देते। अब क्वेश्चन नंबर ये -1.5 है। अब ये -2 है, तो हमने इस पॉइंट को 2 नंबर जो है वो अपनी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। अब ये है कि पॉइंट से पहले एक डिजिट हमारे पास है, एक हमने और ऐड करना है ताकि ये 2 हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि 0 1 5, यहां पे पॉइंट था, ये 2 नंबर इधर मूव कर गया तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 0.015 आ जाएगा। अब ये है, तो इसको ये 10 की पावर प्लस में है, तो अब ये मूव करेगा अपनी राइट साइड को, इसमें कुछ ऐड करेंगे, तो 1 7 7, अब 10 की पावर थी 7, तो हमने 7 नंबर जो है इस पॉइंट के बाद बनाने हैं। हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, और हमने बनाने कितने हैं, 7 बनाने हैं। 7, ये वाली 10 की पावर हमें बता रही है कि आपने शारिया के बाद 7 नंबर बनाने हैं। ये 2 ये हैं हमारे पास, 7 बनाने के लिए अभी और कितने चाहिए, 5, तो वो 5 जीरो हम ऐड कर देंगे। बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब जब ये प्लस में था तो हम अपनी राइट साइड को नंबर बढ़ा रहे थे, और जब ये माइनस में होगा तो हम अपनी लेफ्ट साइड को नंबर बनाएंगे, और ये पॉइंट है, पॉइंट के पहले एक नंबर हमारे पास है, हमने बनाने कितने हैं, 6, तो 5 के आगे 5 जीरो और ऐड कर देंगे, तो वो हमारे इसको आम तरकीब में लिखते हैं 0, ये वाला 0 जो है ये पॉइंट से पहले जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वैसे ऐड कर रहे हैं, ये काउंट नहीं होगा। पॉइंट के बाद हम 5 जीरो ऐड करेंगे, और उसके बाद 5 5, तो ये हमारी आम तरकीब में के अंदर क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 10 की पावर -5 है, तो इस पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे हम अपनी
मतलब लेफ्ट साइड को मूव करेंगे कितने नंबर, 5 नंबर। एक हमारे पास है और इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो इसके आगे लगा देंगे। तो ये इसको आम तरकीब में आपने, ये 4 के साथ ये मल्टीप्लाई है, तो फिर भी आंसर तो यही आएगा कि हमारे पास, जिसमें अगर क्वेश्चन के अंदर, अच्छा ये नहीं, हाँ ठीक है। अब ये हमने पीछे डिस्कस किया कि जिस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नहीं है तो उसके सबसे लास्ट पे पॉइंट है, तो इसके इस जगह पे पॉइंट था, तो एक नंबर ये और 4 जीरो हमने और ऐड कर दिए, तो 5 पूरे हो गए। ठीक है जी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड, इसको आम तरकीब में आपने लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि इसको आम तरकीब में आप लिखें। अब 3 है तो 10 की पावर 8 प्लस के अंदर है, तो हम 3 के साथ 8 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारी आम तरकीब हो जाएगी। 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा आम तरकीब में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, मतलब उसमें ये है कि हमने इसको आम में किया तो इसको साइंसी तरकीब में कन्वर्ट करें। वो कहता है कि खत्ते इस्तवा पर ज़मीन का मुहीत 4,75,75,000 मीटर है, इसको साइंसी तरकीब में लिखें। यानी कि ये एक अमाउंट है, इसको कहते हैं कि साइंसी तरकीब में लिखें। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पॉइंट नज़र आ रहा है, इशारिया नहीं आ रहा, तो इशारिया हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट पे ऐड कर देते हैं। तो अब ये इशारिया जो है वो एक वैल्यू वाले डिजिट की तरफ मूव करेगा लेफ्ट साइड को, तो 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे हम काउंट करेंगे। अब ये इशारिया कितने नंबर लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 10 की पावर 7 आ जाएगा। तो ये इसकी साइंसी तरकीब है। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूं कि ये 10 की पावर है 3, तो अब ये पॉइंट जो है ये किधर मूव होगा, इस इधर से आपको पता चल गया कि ये 10 की पावर 7 जब आई है तो हमने पॉइंट किधर से मूव किया, हमने पॉइंट जो है वो लेफ्ट मूव किया है। अब जब आम तरकीब में लिखेंगे तो पावर प्लस में है तो वो वापस उसी तरफ जाएगा वापस। अगर प्लस में पावर लाने के लिए 10 की पावर प्लस लाने के लिए पॉइंट इधर को इधर मूव करता है, तो इसको आम तरकीब में लिखने के लिए अगर पावर प्लस के अंदर है तो ये वापस उसी तरफ को मूव करेगा। ये मैं मुझे था कि आपको क्लियर करूं कि किसी तरीके से आपको ये समझ आ जाए कि ये देखें कि 10 की पावर 3 लाने के लिए पॉइंट को हमने इधर से इधर मूव करते हैं और इसको आम तरकीब में लाने के लिए वापस पॉइंट उधर ही जाएगा। अब ये 10 की पावर कितनी है 3, तो पॉइंट कितने नंबर उधर मूव करेगा 3, तो 1 2 3, तो ये सबसे लास्ट पे इसके आ जाएगा। तो लास्ट इसके बाद अगर कुछ नहीं है तो इसका आंसर जो होगा 6779, ये इसका आंसर होगा। बात आई समझ में कि 10 की पावर 3 प्लस में लाने के लिए हम पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और अगर उसको आम तरकीब में होगा तो फिर उसको वापस उधर ही शिफ्ट करेंगे बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और 4 जो है वो प्लस के अंदर है, तो यानी कि ये पॉइंट जब प्लस में लाना होता है आगे की तरफ तो इधर से शिफ्ट करता है आगे, और अब इसको आम तरकीब में लिखना तो ये वापस उधर को ही मूव करेंगे। तो 1, तो ये 10 की पावर 4 है तो 4 नंबर इसने मूव करना है, तो ये नंबर भी 4 है, तो यानी कि इनके लास्ट पे जाके हम पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट लगाएं या ना लगाएं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर यही आएगा 12,756।